हाय स्टूडेंट, आज हम आपको 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर जो होता है वो शुरू करने वाले हैं। और लगातार हम इस चैप्टर का पूरा जितना भी क्वेश्चन होता है नॉर्मल से नॉर्मल और हार्ड से हार्ड, यानी कि हल्का से हल्का और भारी से भारी जितना भी क्वेश्चन होगा हम सारा क्वेश्चन हम बताएंगे आपको पार्ट वाइज पार्ट करके। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर उसके बाद त्रिकोणमिति अगर अच्छा से जानकारी लेना चाहते हैं तो इसके बाद जितना भी वीडियो हम त्रिकोणमिति का बनाएंगे, लगभग यदि सारा वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं भी त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर होता है। त्रिकोणमिति जो होता है समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, यानी कि हम इसमें सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है? जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। आप लोग पढ़ चुके हैं 9th में, 8 में, 7 में, इस तरह से बहुत क्लास में पढ़े हुए हैं। लेकिन आज जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पर, एक नया टॉपिक होता है जो सिर्फ 10 में ही होता है। तो आइए देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अगर मान लेते हैं इसको ए, बी, सी, ये तीनों शीर्ष हो गया और ये भुजा हो गई, इसको कर्ण कहते हैं। और शॉर्ट में आप एच लिख सकते हो, हाइपोटेनस। और इसको हम लंब कहते हैं, पी कह सकते हैं इसको। और इसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमिति में याद रखिएगा, कर्ण जो होता है कभी बदलता नहीं है, लेकिन लंब और आधार बदलता है एंगल के अनुसार। जिस एंगल की बात होती है, जिस कोण की चर्चा होती है क्वेश्चन में, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, अब बाकी आधार हो जाता है। और ये ऐसा ही रहता है, यानी कि कर्ण बदलता नहीं। यदि कोण ए की चर्चा हो तो ये लंब हो जाता है और ये आधार। ये आपको आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति की चर्चा करते हैं। ये तो आप जानते होंगे। त्रिकोणमिति में क्या होता है? 6 अनुपात होती है ना, त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसका मतलब ये 6 अनुपात होता है। ये 6 अनुपात आता है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 अनुपात हुआ, लेकिन ये लिखा हुआ गलत है। जब भी हम इसमें एंगल नहीं लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा। याद रखिएगा, त्रिकोणमिति में यदि साइन आप इस तरह लिखते हैं, या कॉस इस तरह लिखते हैं, टेन इस तरह लिखते हैं, कॉट इस तरह, सेक और कॉसेक इस तरह, तो ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? इसमें हम एंगल लगाएंगे, चाहे आप यहाँ थीटा लगाइए या ए लगाइए, कुछ भी लगाइए। मान लेते हैं हम थीटा लगाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब ये 6 अनुपात जो लिखा हुआ है ये सही है। अगर हम थीटा नहीं लगाते तो गलत माना जाता है मैथ की दुनिया में। अब इसका कुछ फॉर्मूला होती है। तो साइन का देखिए, साइन का होता है P बटा एच, कॉस का होता है B बटा एच, और टेन का होता है P बटा B, और कॉट का होता है B बटा P, और सेक का होता है H बटा B, और कॉसेक का होता है H बटा P। अब देखिए यहाँ आपने क्या देखा कि टेन और कॉट में ये दोनों में रिलेशन होता है। टेन देखिए P बटा B होता है, तो कॉट होता है B बटा P। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। फिर उसी तरह देखिए कॉस और सेक में रिलेशन होता है। सेक क्या होती है? B बटा H होती है, तो सेक होता है H बटा B। उसी तरह साइन और कॉसेक में देखिए, इसमें भी रिलेशन होता है। इसका होता है P बटा H, तो इसका होता है H बटा P। यदि आप ये तीनों को याद कर लेते हैं, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को, तो बाकी ये तीनों आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जब ये याद कर लीजिएगा तब इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको हम बताएंगे। लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर ऐसे याद नहीं होता है P और H, तो हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं। जैसे कि P को हमने आपको बोला था लंब कहते हैं, H को कर्ण कहते हैं, और B को आधार कहते हैं। बहुत क्या होता है, बहुत जगह यानी बहुत सर पढ़ाते हैं तो
इसका ट्रिक बताते हैं। हमें बच्चा को पढ़ाते हैं तो बच्चा कहता है कि ट्रिक बताइए, यहाँ वहाँ सर बताते हैं, लेकिन हम बच्चा को ट्रिक नहीं बताते हैं। बच्चा को मैट्रिक तक ट्रिक पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जितना भी लॉन्ग से लॉन्ग हो मेथड समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और ट्रिक पर नहीं। ये मेरा मानना है। बहुत कोचिंग में भी बताते हैं, ट्यूशन बताते हैं, बहुत सारे वीडियो में भी शॉर्ट ट्रिक बताए हैं याद करने का, लेकिन हम मैट्रिक तक बच्चा को कहते हैं कि ट्रिक पे नहीं जाना चाहिए।